यदि फलक को जिद है यहां बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है यहीं आसिया बनाने की। हिम्मत और हौसले अभी बुलंद हैं, खड़ा हूं अभी गिरा नहीं हूं, अभी जंग बाकी है, जिंदगी में आना उमंग बाकी है। जिद एक बहुत ही पावरफुल वर्ड जो कि एक इंसान को जिता सकता है, जीवन में बड़ी कामयाबी दिला सकता है। जीतना कौन नहीं चाहता, कामयाब कौन नहीं होना चाहता, नाम कौन नहीं बनाना चाहता, लेकिन क्या सब लोग अपना नाम बना पाते हैं? क्या सब लोग कामयाब हो पाते हैं? या फिर सब लोग बड़ी शोहरत हासिल कर पाते हैं? तो यकीनन इसका जवाब ना के अंदर है। ना ही हर इंसान कामयाब हो पाता है, ना ही हर इंसान अपना नाम बना पाता है, लेकिन वो हर इंसान जो जिद्दी है और जिसका खुद से वादा रहता है कामयाब होने का, वो जरूर इन चीजों को पा पाता है। खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। यदि आप एक इतिहास रचना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको यकीनन जिद्दी तो बनना पड़ेगा। दुनिया में लोग कहते हैं कि जिद्दी नहीं होना चाहिए, घर वाले बोलते हैं चीजों की जिद नहीं करना चाहिए, लेकिन जब तक आप जिद्दी नहीं बनते यकीनन कामयाब नहीं बनते। और जिस जिद के बारे में मैं आपसे बात करने आया हूं, ये बच्चों की जिद की बारे में बात नहीं करने आया हूं, बल्कि एक ऐसी जिद जो आपके जीवन में दुनिया बदलने की दम रखती है, आपका जीवन बदलने का दम रखती है। जिद का मतलब है अपने अंदर की सारी शक्तियों, योग्यताओं को संकल्पित करके अपनी मंजिल को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, जीतने के लिए किया गया अदम्य साहस और अटूट प्रयास है। यस, जिद यदि आपकी ऐसी है तो कामयाबी मिलना ही है। यदि जिद की बात करते हैं, जिद कैसे जीवन बदलती है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं हंगरी के केरली टेकक्स जी का, जो कि हंगरी के अंदर एक बेहतरीन शूटर साबित हुए। जब इनका जन्म 1910 में हुआ, बचपन से इनको शौक था शूटिंग का। ये फौज के अंदर भर्ती हो गए। जब ये फौज में भर्ती हो गए, उसके बाद उन्होंने शूटिंग में महारत हासिल कर ली और 1936 आते आते वो एक बेहतरीन शूटर बन गए। लेकिन पहले एक ऐसा रूल था कि ओलंपिक के अंदर सिर्फ उच्च अधिकारी ही पार्टिसिपेट कर सकते थे, इसलिए ओलंपिक के अंदर पार्टिसिपेट करने का मौका केरली को नहीं मिला। लेकिन 1936 के बाद इस रूल को हटा दिया गया। केरली मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और अपनी तैयारियों को और तेज कर दिया। लेकिन 1938 में युद्ध के अभ्यास के दौरान ग्रेनेड उनके हाथ में फट गया। दायां हाथ जिससे वो शूटिंग किया करते थे, वो हाथ खराब हो चुका था। उनका हाथ खराब हो चुका था, लेकिन दिमाग नहीं खराब हुआ था। जिद वही थी शूटर बनने की। लोगों से छुपकर अपने बाएं हाथ से प्रैक्टिस करते थे। लोग जब उनको देखते थे तो लोगों को दया आती थी। कुछ लोग मजाक भी उड़ा देते थे कि अब इंसान, इसकी जो ख्वाहिश थी ओलंपिक के अंदर पदक लाने के, शायद कभी नहीं ला पाएगा। उन्होंने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया और बाएं हाथ से शूटिंग सीख ली। लेकिन 1944 के अंदर जो ओलंपिक था वो सिर्फ और सिर्फ विश्व युद्ध की वजह से टल गया। और विश्व युद्ध की वजह से ही 1944 का भी ओलंपिक रद्द हो गया। इस समय केरली की उम्र 34 वर्ष हो चुकी थी, लेकिन केरली निराश नहीं हुए, प्रैक्टिस जारी रखी। और 1948 में लंदन ओलंपिक में जब उनकी 38 वर्ष उम्र थी, 38 वर्ष की एज के अंदर उन्होंने 25 मीटर की फायरिंग के अंदर गोल्ड मेडल जीता। और उसके बाद ना सिर्फ 1948 में जीता, बल्कि 1952 में भी जीता, क्योंकि उनके अंदर जीतने की जिद थी, दुनिया जीतने की जिद। जिद एक ऐसी चीज है जो आपको विपरीत परिस्थितियों में भी लड़ने की ताकत देता है। कहते हैं जब हौसला काम नहीं करता तब जिद काम करती है। कहते हैं जब एजुकेशन काम नहीं करती तब जिद काम करती है। कहते हैं जब आपका हुनर काम नहीं करता तब जिद काम करता है। जब आपकी पहुंच नहीं काम करती तब आपकी जिद काम करती है। जहां पे आपका पैसा काम नहीं करता वहां पे आपकी जिद काम करती है। इसलिए जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, कामयाब होना है, तो उस कामयाबी को अपनी जिद बना ले।
एक जिद के चलते जिन्होंने दुनिया जीती और पूरी दुनिया ने उनको सैल्यूट किया, उनमें विल्मा रोडोल्फ का नाम लिया जाता है, जो कि बचपन में पोलियोग्रस्त थी, लेकिन उनकी जिद ने उनको ओलंपिक का चैंपियन बना दिया। थॉमस अल्वा एडिसन, जो कि कोई और भी आविष्कार कर सकते थे, लेकिन एक जिद ने हजारों बार हारने के बाद भी उन बल्ब का आविष्कारक बना दिया। कर्नल सैंडर्स यानी केएफसी के मालिक, जो कि अपने प्रोजेक्ट को लोगों के पास लेकर जाते थे, लोग उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देते थे। 62 वर्ष की उम्र के अंदर जब एक इंसान रिटायर हो जाता है, तब केएफसी की शुरुआत कर पाए और पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी ले पाए। माय डियर फ्रेंड, अलीबाबा के फाउंडर जैक मा 5वीं में 3 बार फेल हुए, 8वीं में 2 बार फेल हुए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर उनको 10 बार रिजेक्ट किया गया। 30 कंपनियों ने उनको नौकरी देने से मना कर दिया, लेकिन जीतने की जिद, कामयाब होने की जिद ने उन्हें चाइना का सबसे अमीर इंसान